अस्सलाम वालेकुम। हमारी ईद बहुत ही सिंपल सी गुज़री। सुबह सुबह जब ये लोग नमाज़ पढ़ के आए तो मैंने इन सब की पिक्चर्स खींची, तो छोटी दुनिया भी उठ गई थी। तो फिर हमने इनकी भी थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, ताकि थोड़ा सा इनका मूड अच्छा है। तो अभी भी बना लेते हैं। द होल डे वी आर एट होम। और उसके बाद हम रात को थोड़ा सा निकले थे। आपको पता है यहाँ पर अबू धाबी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो दिन में तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। बीचेस में भी गर्मी है, अब कहीं भी इट्स टू हॉट। तो हम फिर थोड़ा रात में निकले थे, थोड़ा मॉल गए एंड हमने कहा थोड़ा सिटी की साइड पे चलते हैं, इसलिए हम मुशर्रफ मॉल गए। और यू कैन सी ये सब कुछ इतना खूबसूरत सजा हुआ है रोड्स पे। यहाँ पर यूएई में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप अपने घर से दूर हैं, क्योंकि आपकी मज़हबी रसूमात और त्यौहार वो बिल्कुल वैसे ही मनाए जाते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये हम मुशर्रफ मॉल पहुंच गए थे। मुशर्रफ मॉल में भी उसको भी बहुत खूबसूरत सा सजाया हुआ था लाइटिंग के साथ। उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग की और यू कैन सी दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ मुशर्रफ मॉल। पहले हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, कुछ लुलु गए, वहाँ से कुछ चीज़ें ली क्योंकि अगले दिन बारबेक्यू था। तो वो सब कुछ लिया, चीज़ें ली उसके लिए। और उसके बाद हम थोड़ा गए फूड कोर्ट पे और वहाँ से कुछ खाया। और मुझे हैरानी ये थी कि ये झूठा बहुत इंजॉय कर रहा था मॉल में आने का, ऐसे जैसे पहली दफ़ा ही गया था। तो ही वाज इंजॉइंग। तो फिर अहमद वाज सुपर एक्साइटेड विद दिस बलून, जो इसने एरोप्लेन वाला बलून लिया था, और यू कैन सी हिज एक्साइटमेंट। और उसके बाद हमने कुछ खाया। अगले दिन की ये फ़ोटोज़ हैं। वी वर गेटिंग रेडी क्योंकि मेहमान आ रहे थे, मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे। तो अहमद की फिर उन्होंने ये फ़ोटो शूट किया। अहमद की उनके साथ बहुत सारा दोस्ती हो गई। और ये देखें इतना खूबसूरत सजा हुआ है। उसके अगले दिन भी हम थोड़ी देर के लिए निकले थे। ये शायद मक्ता ब्रिज की वीडियो है। और ये हर साल इसी तरीके से बहुत खूबसूरत सा सजता है। और इस साइड का भी मैं व्यू आपको दिखाती हूँ, राइट साइड का। तो राइट साइड पे ये देखें, इस तरह से राइट साइड का व्यू है। यहाँ पर पानी था और कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी जो कैमरा कैप्चर नहीं कर सका। कि थर्ड डे हमारे घर अचानक पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, बिल्कुल ही सडन। तो मुझे अब कुछ समझना है कि घर में क्या पड़ा है, और हस्बैंड वाज नॉट एट होम। तो मैंने बस चाय के साथ कुछ चीज़ें बना ली, पास्ता, दही भल्ले एंड ऑल। तो यूए में क्योंकि 6 छुट्टियाँ थी, 6 हॉलीडेज़ थी, ईद हॉलीडेज़ थी। तो ये हमारी लास्ट डे है ईद हॉलीडे का। मैंने सोचा कि लास्ट डे की शाम को जो है वो हम ज़रा कैप्चर करेंगे कैसी लग रही है, और छुट्टी का आखिरी दिन और आखिरी शाम कैसी है। तो अहमद को जो हमारे आए थे मेहमान, वो ये इसके लिए लेके आए थे गन। अहमद फुल स्विंग में इसके साथ खेल रहा है। वाटर इसमें पानी इसने डाला है और इसके साथ खेल रहा है। और ये मेरे पीछे पीछे था और मेरे ऊपर पानी डाल रहा था। तो मैं भाग रही थी कि मेरे ऊपर पानी ना आए, और अब ये नाराज़ होकर बैठ गया कि आप मुझे अपने ऊपर पानी नहीं डालने दे रही। तो फुल नाराज़ हुआ है कि भाई मैं क्यों, आपने मुझे पानी नहीं डालने दिया। उसके बाद बोर हो रहे थे शाम को, क्योंकि सारा दिन घर थे। तो हमने सोचा चलो साथ वाले पार्क में चलते हैं। हम गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। आपको पता है बहुत गर्मी है, तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी हबस है, तो कोई भी नहीं निकलता शाम के टाइम। वैसे भी 9 बज चुके थे तो नहीं कोई निकला। लेकिन हवा बहुत तेज़ हवा चल रही थी। नो डाउट ह्यूमिडिटी थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। तो मैंने इस हवा को ही कैप्चर किया और थोड़ा ये व्यू दिखाया शाहमा पार्क का। ये बहुत अच्छा पार्क है, इसमें बहुत बड़ा पार्क है, और इसमें बहुत सारे मतलब बच्चों के लिए स्विंग्स हैं, झूले हैं। तो इसमें सिर्फ हम ही थे और एक और फैमिली थी, बाकी गार्ड्स वगैरह थे। तो हवा बहुत मज़े की चल रही थी। मतलब आप सारा दिन एक ही स्पेस पे बैठ के भी थक जाते हैं, इसी में भी हर वक्त बैठ के आप मतलब आपको दिल करता है थोड़ा बाहर निकलने को, नेचर को देखने को। तो ऑल्दो देयर वाज ह्यूमिडिटी, लेकिन फिर भी हवा थी तो अच्छा लग रहा था। फिर हम काफ़ी देर वहाँ रहे। अहमद ने झूले वूले लिए, खूब खेला। तो ये देखें सब रात, इसके इस साइड पे अपोजिट साइड पे मार्केट है। तो उसके बाद हम घर गए। घर जाके हमने बस
कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था तलाबाद से, एंड फिर हमने इंजॉय किया उसको। दिस वाज आवर ईद।